Hello students, welcome to my channels. How are you? I hope आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी क्लास 7 से रिलेटेड जो वीडियोज आती हैं सोशल साइंस की वो ज़रूर देखते होंगे। तो आज फिर लेकर आए हम आपकी क्लास 7 से रिलेटेड सिविक्स चैप्टर 6 और चैप्टर का जो नेम रहेगा अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो आप सभी को पता है हमारा जो काम होता है वो जो चैप्टर आप 3 से 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं उसको हम नोट्स के माध्यम से सिर्फ 20 या 25 मिनट में क्या करवा देते हैं, कवर करवा देते हैं, ताकि आपका जो चैप्टर है वो जल्दी क्लियर हो और आपको जो शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से क्या है पूरे चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो समझ में आ जाए, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में भी आसानी हो जाए। तो देखिए हमारा आपको पता है कि 20 से 25 मिनट का जो कार्य या जो 30 मिनट मोस्टली हो जाता है, तो वो आपको चैप्टर के सारे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी क्लियर करा देते हैं। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। लेट्स गो। मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। कि जो मीडिया है वो प्लूरल फॉर्म आई है किसकी? मीडियम की। एंड इट्स डिस्क्राइब वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेटेड इन सोसाइटीज़। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन यानी सोसाइटी के बीच में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। इट रेफर ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या आया है भी, जिस भी कम्युनिकेटेड सोसाइटीज़ में हम रहते हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन करते हैं मीडिया के माध्यम से। एवरीथिंग की जो रेंज है, चाहे वो लोकल फेयर प्रोग्राम से लेकर जो भी आप देखेंगे टीवी तक, वो क्या टीवी को हम क्या बोलेंगे, टीवी को भी हम क्या बोल सकते हैं, मीडिया बोल सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम टीवी के ऊपर चलाए जाते हैं। इट रेफर टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन को रेफर करता है, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से बताता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, जो मीडियम शब्द है उसका प्लूरल क्या रहेगा, मीडिया। और मीडिया क्या होता है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरों के विचार हम ग्रहण कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मीडिया। टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर ए फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीच मिलियन ऑफ पीपल और द masses across द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड thus called mass मीडिया। क्या बताया गया यहाँ पर, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये सभी मीडिया के साधन हैं जिसके माध्यम से मिलियंस पीपल एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं। और द मासेज, या आप कहोगे कि इस मास मीडिया के माध्यम से हम पूरी कंट्री को क्रॉस कर सकते हैं या पूरे वर्ल्ड को क्रॉस करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मास मीडिया। तो आपको पता चला कि टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये सभी किसके साधन हैं, मीडिया के साधन हैं, जिसके द्वारा हम जो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हैं, कंट्री के हर कोने को जान सकते हैं, या फिर मीडिया के माध्यम से आप कंट्री के साथ साथ जो वर्ल्ड के हर कोने तक आप पहुंच सकते हैं। तो मीडिया एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार जो वर्ल्ड में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कंट्री में क्या हो रहा है, तो इस सारी चीज़ों की जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से पता चलती है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे हम। द नेमिंग ऑफ मास मीडिया इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मीडिया यूज, चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग इट मोर मॉडर्न हेल्प दैट media of reach more people. It also improve the quality of sound and image. Apart from these, it has changed that ways in which we think about our lives. तो क्या माना गया है कि भाई अगर देखते हैं मास मीडिया को किससे रिलेटेड होता है, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का मीडिया के अंदर यूज किया जाता है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है, मॉडर्न जो हमारे नए नए जो टेक्नोलॉजी आए हैं उनके अकॉर्डिंग। इस तरीके से जो मीडिया की जो पहुंच है बहुत ज़्यादा लोगों तक चली गई है। आप देखेंगे कि हर जो हमारी पहले जो क्वालिटीज़ होती थी साउंड की और इमेज की, उसमें कितना इम्प्रूव हुआ है। तो ये सारी कारण किसके वजह से हुआ है, ये टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है। इस तरीके से
हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी लाइफ में क्या है जिसके बारे में हम सोचते हैं, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं। ये जो चेंजिंग आए हैं हमारी लाइफ में, तो मीडिया के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर आप सोच के देखिए, इंसान ने किसी के साथ बातचीत ही नहीं की होती, किसी के बारे में जानना ही नहीं होता, तो ये जितने भी संसार की जो वर्ल्ड की चीज़ें हैं, जो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जिसको सुनते हैं, जिसको महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें किसका माध्यम है? मीडिया का और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे तक पहुँची हैं। तो आपको पता चला कि किस तरीके से मीडिया और टेक्नोलॉजी में चेंजिंग हुए हैं, और हम धीरे धीरे से पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ गए हैं। और वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए पहले जो चीज़ें अधूरी थी उनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया, चाहे वो साउंड्स हैं या इमेज हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या दिखाया गया है। Television has enabled us to think ourselves as member of a large global world. It has brought the world closer to us. Now by sitting in Chennai or Jammu, we can see images of storm that is hit the coast of Florida in the United States. तो यहाँ देखिए क्या बताया गया कि टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जितने भी यानी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। यानी टीवी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को हम अपने आसपास हमारे आसपास ही है, इस तरीके से हम सोचते हैं। नाउ बाय सीटिंग इन चेन्नई, चाहे हम सीटिंग जम्मू में बैठे हों या चेन्नई में बैठे हों, लेकिन वहाँ से पूरे वी कैन सी, तो क्या बताइए, इमेज स्टॉर्म की जो इमेज है वो देख सकते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा, कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा के ऊपर दिखाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम किसके माध्यम से देख रहे हैं, जबकि हम वहाँ पर नहीं हैं। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी दुर्घटना घटित हुई है, तो वो हम किसके माध्यम से जान सकते हैं? तो मीडिया के माध्यम से जान सकते हैं। और मोस्टली टेलीविज़न एक ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आगे देखिए क्या बताया, मीडिया एंड मनी, कि मीडिया और मनी में क्या रिलेशन है दोनों के। आपको पता होगा बगैर मनी के मीडिया का कोई सुधार नहीं हो सकता, मीडिया के अंदर हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। There are different technologies that mass media use. The expensive TV studio has lights, cameras, sound recorders, transmission, satellite, etc., which cost a lot of money. As that technologies keep changing, a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to this, the mass media needs a great deal of money to do its work. देखिए मीडिया और मनी दोनों का गहरा संबंध है। क्या बताया, जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो मास मीडिया में की जो चीज़ें होती है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, यानी बहुत महंगी होती है। जैसे टीवी स्टूडियो की लाइट्स हैं, कैमराज हैं, या साउंड रिकॉर्डर हैं, या ट्रांसमिशन, सैटेलाइट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बहुत ही महंगी हैं। जैसे दिया विच कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। As the technologies keep changing, a lot of money is spent on getting the latest technology. और इस टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से बहुत सारे चेंजिंग आए, बहुत सारा पैसा इसके अंदर खर्च होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर। ड्यू टू दिस मास मीडिया नीडेड ए ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। तो क्या बताया है, तो इस प्रकार से जो मास मीडिया की जो ज़रूरत है, जो मास मीडिया अपना काम करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। विदाउट पैसे के हम कोई भी कार्य मास मीडिया के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर आपको पता चला कि टीवी स्टूडियो के अंदर जो लाइट्स लगी होती हैं, जो कैमराज हैं, या साउंड रिकॉर्डर हैं, या ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स हैं, या और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सभी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तभी हम मास मीडिया के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मोस्ट television channels and newspaper are part of big business houses. Nowadays, mass media is constantly thinking of ways to make money. One way of making money is by advertising different ads like cars, chocolates, clothes, medias, phones, etc. तो यहाँ पर क्या बताए गए हैं, मोस्ट टेलीविज़न जो चैनल्स हैं न्यूज़पेपर्स के, वो क्या बन गए हैं, एक
बिग बिजनेस हाउसेस बन गए हैं, पार्ट बन गए हैं। अगर आज के दिनों में हम देखते हैं तो मास मीडिया के जो वो थिंक यानी जो सोचने का जो तरीका है, जो मनी बनाने का जो तरीका है, वो मास मीडिया का सबसे एक आसान सा तरीका लगता है। वन वे ऑफ मेकिंग मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग। आपने देखा कि बहुत सारी जो एडवर्टाइजिंग की जाती है डिफरेंट डिफरेंट एड्स की, जैसे कार की है या चॉकलेट्स की है या क्लोथ्स की है या मोबाइल फ़ोन्स की है, इन सब के ऊपर बहुत सारा पैसा कमाते हैं जो मास मीडिया वाले होते हैं। एक एडवर्टाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या देखते हैं कि मास मीडिया के अंदर पैसा तो खर्च होता है, लेकिन मास मीडिया कितना पैसा लोगों के अंदर से कमाता है, एक बिजनेस पार्ट है उनका कि किस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट की जाए या कोई भी चीज़ सीरियल वगैरह या फिल्म्स वगैरह है वो लोगों तक पहुंचाए जाए। उसके बीच में बार बार में एडवर्टाइजिंग देना, ये सारी चीज़ें मास मीडिया करता है। और मास मीडिया के ये एक बड़ा जो बिजनेस माना गया है पैसा कमाने का। तो आपको पता चला कि अगर हम मास मीडिया के माध्यम से कोई कार्य, तो मनी और क्या था दूसरा मीडिया, तो दोनों क्या है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि बगैर जो मनी के तो मास मीडिया अपना काम नहीं कर सकता और मास मीडिया के बिना जो पैसा नहीं कमाया जाता। तो इस तरीके से दोनों एक साथ हैं। अब आते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। हमने पढ़ा अब तक तो मीडिया के बारे में, मीडिया और टेक्नोलॉजी था जैसे, फिर हमने पढ़ा मीडिया और मनी, अब हम पढ़ रहे हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। द मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in providing news, discussing event taking place in the country and the world. Thus it is an essential part of democratic country. Media helps citizens in analyzing the work that the government does. यहाँ पर क्या बताया है, मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया क्या करता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूज़ में, और कोई भी किसी भी कंट्री में या वर्ल्ड में कोई भी घटना घटित हुई है, कोई भी इवेंट्स को लेकर डिस्कस करता है। इस प्रकार से जो एसेंशियल पार्ट रहता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या, मीडिया की हेल्प से जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक्स हैं, वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो गवर्नमेंट के जो वर्क करने की जो स्थिति है वो एनालाइज कौन करवाता है लोगों को, वो करवाता है मीडिया। तो मीडिया और डेमोक्रेसी दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। क्योंकि मीडिया का आपको पता है कि इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी भी घटना घटित होने में। किसी भी घटना को, एक मान के चलो छोटी सी घटना किसी भी जगह पर घटित हुई है, तो उस घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसके हर तथ्य तक, हर पहलू तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है, मीडिया का काम होता है। मीडिया हर एक छोटी सी छोटी जानकारी लोगों तक, जितने भी वहाँ के सिटीजन हैं, सब तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसलिए डेमोक्रेसी आप सभी समझते हो, डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। और ये कब बनता है, जब लोगों के माध्यम से जो सरकार बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं उनको एनालाइज करने का काम कौन करता है, मीडिया। Based on it, citizen can take action. They can be writing letter to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. अगर हम देखते हैं बेस्ड ऑन इट, इसका जो बेस्ट देखेंगे, जितने भी सिटीजन हैं वो कैसे एक्शन लेते हैं। ये सिटीजन का एक्शन लेने का क्या होता है, कि बेस्ड होता है। दे कैन डू दिस बाय राइटिंग लेटर। हम कोई भी जैसे लेटर लिखा है तो कंसर्न करते हैं मिनिस्टर जो आपस में कैसे कंसर्न करते हैं, पब्लिक के सामने कैसे ऑर्गेनाइज किया पब्लिक प्रोटेस्ट किया जाता है। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कंपेन, कैसे स्टार्टिंग में सिग्नेचर होते हैं। या देखिए आप क्या देखते हैं कि एक लेटर लिखा हम लेटर की शुरुआत कैसे करते हैं, तो फिर वो लेटर किसको भेजा जा रहा है, कैसे सिग्नेचर करते हैं, या गवर्नमेंट से कौन से क्वेश्चन हमने पूछने चाहिए, कौन से जवाब हमें मिलेंगे, किस तरीके से हम कोई भी कार्य गवर्नमेंट से चाहते हैं तो कैसे उस प्रोग्राम के आपको सोचने का तरीका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर है, तो इस सब का हमें किससे पता चलता है, ये पता चलता है हमें किससे,
मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया हमें क्या, देखो हम देखते हैं जैसे बुक्स में भी एक लेटर लिखा होता है जब छोटे, तो उसके माध्यम से हमें पूरी जानकारी मिलती है कि कैसे हम अपना जो बात है अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दिया गया है। बैलेंस्ड रिपोर्ट। ए बैलेंस रिपोर्ट, देखो हम पहले तो मीडिया के बारे में बैलेंस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. Writing a balanced report depends on the independence of the मीडिया। तो बैलेंस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो द डिस्कस कि कैसे हम ऑल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। व्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टोरी, कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी लेते हैं उसके वो जितने भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। स्टोरी जैसे कोई भी घटना घटित होती है उसको हम बोलते हैं स्टोरी, और उसके जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको सबको ऊपर क्या करना, डिस्कस कर सकते हैं। एंड दैट लीव्स इट टू द रीडर टू मेक अप देयर माइंड्स, और जो स्टोरी है वो रीडर्स के माइंड्स पर क्या छाप छोड़कर जाती है। तो राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडिया। तो इस तरीके से बैलेंस रिपोर्ट डिपेंड करता है कि जो मीडिया है वो कितना इंडिपेंडेंस है। तो मीडिया के ऊपर कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं होती है। मीडिया क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो मीडिया के ऊपर ये डिपेंड है कि किस तरीके से वो अपनी बैलेंस रिपोर्ट को लिखकर तैयार करता है। तो बैलेंस रिपोर्ट के बारे में आपको पता चला कि बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है कि वो कोई भी, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी को किस तरीके से डिस्कशन करना चाहिए, कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, और कैसी भी यानी कोई भी जो स्टोरी है वो लोगों के दिलों के ऊपर कैसी छाप छोड़ती है। तो इस तरीके से रिपोर्ट को बैलेंस्ड बनाकर तैयार करना ये किसका कार्य होता है, इंडिपेंडेंस मीडिया का कार्य होता है। इंडिपेंडेंस मीडिया क्या होता है, इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है, देखिए इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट कवरेज ऑफ न्यूज, नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूड एंड व्हाट शुड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन ए न्यूज स्टोरी। इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स क्या बताया गया, नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इज कवरेज ऑफ न्यूज, कि जो इसका मतलब है कि कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो उसके जो कवरेज है न्यूज़ की उसके ऊपर, जो इन्फ्लुएंसी है उसके ऊपर। मीडिया को ये आज़ादी होती है कि वो स्टोरी के माध्यम से लोगों तक क्या बातें पहुंचा रहा है, कौन कौन सी उसने चीज़ों को इंक्लूड किया है किसी चीज़ को बताने के लिए, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन अ न्यूज़ स्टोरी, या कौन सी चीज़ों को इसने इंक्लूड नहीं किया है न्यूज़ स्टोरी में। तो इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब आपको पता चल गया कि इंडिपेंडेंट मीडिया में कि मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कि उसके ऊपर ऐसा कोई कंट्रोल या कवरेज जो न्यूज़ करता है वो नहीं, रोक टोक है कि उसने स्टोरी के माध्यम कोई भी न्यूज़ देने के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया है और कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये स्टोरी के या न्यूज़ स्टोरी में तो ये सारी चीज़ें से हमें पता चला है कि मीडिया जो क्या है एक इंडिपेंडेंट मीडिया, यानी वो अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी न्यूज़ को तैयार करता है कि उसके पास कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जिसके माध्यम से वो न्यूज़ के बारे में बताएगा। एनी न्यूज़ जो भी आपके सामने प्रस्तुत होती है। आगे क्या बताएगा, इन रियलिटी द मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ टू रीज़न, कि रियलिटी में मीडिया जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट से दूर है, बिकॉज ऑफ टू रीजन, इसके दो कारण रहे हैं। तो दो कारण कौन कौन से हैं देखिए। गवर्नमेंट हैज़ ए गुड होल्ड ओवर द मीडिया, इट कैन प्रिवेंट ए न्यूज़ आइटम सीन फ्रॉम ए मूवी और द लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग फ्रॉम बीइंग सेड विद द लॉन्गर पब्लिक, दिस इज रेफरेंस टू एज ए सेंसरशिप। क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट हैज ए गुड होल्ड ओवर द मीडिया, कि गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पूरे मीडिया को होल्ड करने की ताकत होती है। ये वो क्या कर सकती है, न्यूज़ आइटम जैसे भी सीन जैसे मूवी में दिखाए गए हैं या सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं
जो शेयर करते हैं पब्लिक तक, तो ये सब के ऊपर क्या होती है, कुछ सेंसरशिप होती है। सेंसरशिप के माध्यम से इनको रेफर किया जाता है। ये सेंसरशिप क्या होता है, प्रतिबंध की कितने चीज, आप कोई भी चीज को किस हद तक लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो, कैसे लोगों को सीन दिखा सकते हो, या कोई भी सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो कैसे ह्यूमन बीइंग के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के जो होती हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, मीडिया के ऊपर कंट्रोल करती है कि मीडिया के साथ किस तरीके से वो अपना व्यवहार रखती है, कैसे वो चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की डिमांड करती है। तो ये रियलिटी हमने किसकी देख रहे हैं, हम मीडिया की। मीडिया किस हद तक क्या रहा, इंडिपेंडेंट रहा, लेकिन फिर भी कुछ रीजन है कि वो रियलिटी में क्या नहीं है, मीडिया क्या डिपेंडेंट है या नहीं है, या इंडिपेंडेंसी से अब भी मीडिया क्या रहा है, दूर रहा है। तो ये आपको पता चला कि इंडिया में वैसे तो हम मीडिया को क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि जो मीडिया है वो रियलिटी में इंडिपेंडेंट से दूर कैसे है। तो ये आपको पता चल गया होगा। आगे देखिए क्या बताया गया है। The media often focused on a particular aspect of story because they believe they make their story interesting and increase public support for an issues। जो मीडिया होता है प्राय क्या करता है, फोकस करवाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर, क्योंकि वो क्या चाहता है कि जो लोग हैं उस स्टोरी के अंदर मीडिया क्या करेगा, स्टोरी के अंदर इतना इंटरेस्ट बना देगा कि जो लोग हैं, यानी जो सपोर्टर हैं, पब्लिक सपोर्टर हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर क्या उनकी थिंकिंग है, कैसे वो उस स्टोरी के माध्यम से लोगों का सपोर्ट करेंगे, वो कैसे उस स्टोरी के बारे में सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें मीडिया करता है, यानी अपनी तरफ अपनी स्टोरी की तरफ फोकस करवाने के लिए मीडिया किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता, हर मुद्दे को इंटरेस्ट बना के लोगों के सामने पेश करना किसका कार्य होता है, मीडिया का। सेटिंग एजेंट्स, अब ये बात आई सेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। मीडिया प्लेयर एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस्ड ऑन, देयरफॉर इट डिसाइड व्हाट इज newsworthy by focusing on particular issues. The media influence our thoughts, feelings, and action and bring those issues to our attention. Due to its significant influence in our lives, it is said that the media sets an agenda. Media plays an important role in deciding। जो मीडिया है वो क्या करती है कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है व्हाट स्टोरीज ऑन फोकस, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टोरी के ऊपर किस तरीके से फोकस करवाया जाए, ये सारा कार्य किसका होता है, मीडिया का होता है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा जो फोकस रहता है, जो पर्टिकुलर इशू रहता है, मीडिया इसको किस तरीके से विचारों, यानी किसी भी चीज़ को देखकर हमारे मन के अंदर क्या विचार आते हैं, हमारी कैसी फीलिंग्स हैं, हमारे एक्शंस कैसे होंगे, लोग कैसे अटेंशन पाएंगे किसी भी मुद्दे को सोच करके, यानी लोगों की अटेंशन कैसी पा सकें। ये सारे जो इसकी जो विशेषताएं होती हैं, यानी हमारी ज़िंदगी से उन विशेषताओं को जोड़ा जाता है ताकि लोग उसके सामने क्या बनाएं, लोगों के सामने ऐसी स्टोरी दिखाई जाए ताकि उनको उस स्टोरी को उनके फीलिंग्स के साथ, उनके थॉट्स के साथ जोड़ा जाए। ये इसी को हम क्या कहें, ये सारी चीज़ें कौन करता है, मीडिया सेट द एजेंडा। तो क्या बताया, तो इसको ही हम क्या कर सकते हैं, सेट्स एन एजेंडा बोलते हैं, यानी लोगों के सामने कैसी स्टोरी बनाकर प्रस्तुत की जाए ताकि लोग उसके साथ जुड़ सकें। आगे क्या दिखा गया, देयर आर सेवरल इंस्टेंट व्हेन द मीडिया fails to focus on issues that are significant in our life. Nowadays, the media close relationship with business has made it difficult to provide a balanced report. That factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided.
so it the need of the hour to analyze the news and then react to. दे आर several instances, इस तरीके से बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमें मीडिया को देखने को मिले कि मीडिया किस तरीके से फेल हो जाता है लोगों के जीवन के साथ जो मुद्दों को दौड़ता है, यानी जिनकी विशेषताओं को जोड़ता है। आज के दिन हम देखते हैं मीडिया का क्लोज रिलेशनशिप बना लिया है, किसने अपना बिजनेस बना लिया है, किसने, मीडिया ने, कि किस तरीके से वो बैलेंस रिपोर्ट बनाता है बहुत डिफ़िकल्टी से और लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो न्यूज़ होती है उस वो कैसे लोगों को बिना कंप्लीट कराए, यानी वन साइडेड जो चीज़ है वो लोगों को दिखाई जाती है। इस तरीके से आज के टाइम पर जो न्यूज़ है या उसको न्यूज़ को सुनकर हमारा कैसा रिएक्ट हुआ है, ये सारी बातें हमें किसके माध्यम से पता चलती हैं, मीडिया के माध्यम से पता चली हैं। और मीडिया ने कितना अपने आप को बैलेंस्ड किया है या अनबैलेंस्ड किया है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला है कि आज के दिन अगर हम मीडिया को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि मीडिया हमारे लाइफ के साथ जुड़ने से क्या हो जाता है, फेल होता हुआ नज़र आता है। अगर आज भी हम देखते हैं तो वैसे तो मीडिया ने क्लोज रिलेशनशिप बना लिए किसको, अपने बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वो अपना बिजनेस बनाता है, पैसा कमाने के लिए ऐसी न्यूज़ प्रस्तुत करता है जिससे वो लोगों की भावनाओं से खेल रहा होता है। और कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं कि वो अपनी बैलेंस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से नहीं बना पाता है। और फिर क्या दिखाया गया कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से वो कंप्लीट नहीं होती है, वो एक साइडेड होती है। इससे जो लोगों का जो सोचने का नज़रिया है वो क्या होता है, मीडिया के माध्यम से बदल जाता है। और लोगों की सोच ये होती है कि मीडिया क्या करता है, हमेशा राय का पहाड़ बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे धीरे धीरे लोगों का जो मीडिया से ऊपर होता है वो कम विश्वास होने लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मीडिया झूठी कहानियों को ज़्यादा लोगों की भावनाओं को साथ जोड़ देता है और जो सच्ची कहानियाँ होती हैं बहुत रेयर होता है जो लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। चलिए आगे क्या देखते हैं हम, मीडिया का और क्या रूप आया हमारे सामने। क्वेश्चन 1 लेकर आए हम कि मीडिया वाला जो चैप्टर है रहा हमारा अंडरस्टैंडिंग मीडिया वाला, इससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, अब क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। जैसे इन्होंने पूछा व्हाट इज इंडिपेंडेंट मीडिया, कि इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है, एनी मीडिया दैट इज फ्री टू इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट और कॉरपोरेट इंटरेस्ट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया, कि एनी मीडिया की कोई भी मीडिया फ्री रूप से जो गवर्नमेंट से या अपने कॉरपोरेट इंटरेस्ट से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया। तो जो जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है, वो अपनी मर्जी से जो कहानियों को जोड़ता है और लोगों की भावनाओं के साथ जो जोड़ता है वो क्या बोला जाएगा, इंडिपेंडेंट मीडिया बोला जाएगा। तो चैप्टर में आपको पता था कि हमारा जो चैप्टर है वो 20 से 25 मिनट में, मोस्टली 30 मिनट में कवर हो जाता है। तो इस 30 मिनट में हम नोट्स के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर कवर करा देते हैं। आई होप आपको चैप्टर के साथ समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन है जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था मीडिया वाला। सेकेंड देखते हैं हम, व्हाट और द फंक्शन ऑफ सेंसरशिप बोर्ड, कि जो सेंसरशिप बोर्ड है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। द पर्पज ऑफ द सेंसरशिप बोर्ड इज टू सर्टिफाई बाय मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग एंड रेटिंग द suitability ऑफ फीचर्स फिल्म, शॉर्ट फिल्म, ट्रेलर, डॉक्यूमेंट्रीज एंड थिएटर बेस्ड एडवर्टाइजिंग फॉर पब्लिक व्यूइंग। तो सेंसरशिप बोर्ड क्या कार्य करता है, उसका मेन पर्पज होता है सेंसरशिप बोर्ड का, ये सर्टिफाई होता है बाय मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग एंड रेटिंग, यानी जो स्क्रीनिंग होती है, जो रेटिंग होती है, या जो फिल्म फीचर जो सूटेबिलिटी होती है, या शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, या ट्रेलर्स हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज है, या थिएटर बेस्ड एडवर्टाइज होती है कि पब्लिक्स के व्यू उसके प्रति कैसे रहे हैं। तो ये सारे का ये जो फंक्शन होता है ये किसका होता है, सेंसरशिप बोर्ड का ये फंक्शंस होता है। तो आपने देखा कि फर्स्ट तो हमारा क्या था कि मीडिया किस तरीके से इंडिपेंडेंट है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने क्या देखने को मिला है कि बोर्ड सेंसरशिप के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको
याद करना होता है एग्जाम्स के दौरान। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या आया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मास मीडिया, कि मास मीडिया के बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट आता है कनेक्शन वर्ल्ड वाइड, सेपरेट कल्चर आर्ट, गिव वॉइसेस टू अनहियर्ड वॉइसेस, एम्पावर वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, सपोर्ट बिजनेस। तो यहाँ पर क्या दिखाया है कि मास मीडिया के क्या क्या लाभ हैं हमें। तो एक तो वर्ल्ड वाइड कनेक्शन होता है लोगों का, कल्चर बड़ा हो जाता है, कल्चर जो आर्ट है वो लोगों की फैली हुई होती है, बड़ी होती है। जो ऐसी आवाज़ें जिनको हमने नहीं सुना, उन आवाज़ों के बारे में हमें जानते हैं। और जो वीकर सेक्शन होता है कम्युनिटी का, उसके अंदर किस तरीके से वो एम्पावर होती है वीकर सेक्शन की कम्युनिटी में, तो वो कैसे रहते हैं, या फिर लोगों का जो बिजनेस है वो किस तरीके से बढ़ता चलता है। ये सभी चीज़ें हमें किसके माध्यम से पता चलती हैं, मास मीडिया के माध्यम से पता चलती हैं। देखिए ये हमारे क्या रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन रहे हैं मास मीडिया वाले चैप्टर के। आई होप आपको जो आपका नोट्स हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया वाला या वर्ल्ड वाला, तो इसके आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इसके माध्यम से जो आपको नोट्स दिए गए हैं या जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अपने आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें और उसके डाउट्स की कंप्लीट जानकारी आपको दे सके। अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों की, तो वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए सब तक आप जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे। फिर से मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।